अगर हमको केवल इस सवाल को बताने के लिए रहे कि कोई स्टूडेंट हमसे पूछते हम दो चार बड़े रैखिक समीकरण फिर से कहानी से काला शुरू करें, फिर बता चुके थे हमको इसको बताना है, भिन्न वाला बता दिए हैं, और हमको क्या बताना है, संख्या संबंध। हम बताए थे कि तीन चीज बताएंगे, एक भिन्न वाला बताएंगे, एक संख्या वाला बताएंगे, एक उम्र वाला बताएंगे। ठीक है, किसी पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 5 वर्ष बाद 4 गुना हो जाएगा, और 2 वर्ष बाद 3 गुना। ऐसे करके कुछ सवाल रहेगा तो उसका बाबा का उम्र ज्ञात करें या पोता का उम्र ज्ञात करें, ऐसे कुछ रहेगा, उसका हमको बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, तो हम बताओ भिन्न वाला बता दिए है ना, अब कौन वाला बता रहे हैं, संख्या। अब देखो इसको हमको बताने और बनाने में फर्क है। इसको बनाने में तो 2 मिनट लगे, तो 2 मिनट से ज्यादा ना लगे, ठीक है, लेकिन इसको बताने में हमको कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाएगा। अब कोई सोचेगा कि एक इतने सौ सवाल में हम 20 मिनट काहे लगे दें, तो ध्यान समझ, हम केवल मेरा मकसद इस सवाल को बताना नहीं है, ये सवाल हम चुन के लिए हैं। इस सवाल की सहायता से तो संख्या वाला जितना कॉन्सेप्ट रहेगा ना वो सब हम क्लियर कर देंगे। इसको ध्यान से समझेगा तब संख्या वाला समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, टाइम काफी ज्यादा लेंगे, लेकिन संख्या से संबंधित जितना कॉन्सेप्ट रहेगा वो सब क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा आज के बाद संख्या से संबंधित। तो पढ़ते हैं और देखते हैं। लिखा 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल कितना है, 9। पहले पढ़ ले ऊपरे ऊपरे, फिर उस संख्या का 9 गुना, उस संख्या कितना गुना, 9 गुना। अंकों के क्रम को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। अंकों के क्रम के पलटने संख्या से बने का कितना गुना, 2 गुना है। तो संख्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, संख्या। इसको भुला जाओ, यहाँ पे जो बताते हैं उसको थोड़ा सा समझो, बताएं। ठीक है, तो हम कोई संख्या लिखते हैं, ध्यान से समझते चलना एक एक चीज, तब कंफ्यूजन दूर होगा। हम कोई संख्या लिखते हैं, बताओ कितना लिखा हुआ है, कितना, नहीं कुछ नहीं अभी, ये बताओ कितना लिखा हुआ है, 42। संख्या कितना लिखा हुआ है, 42 है ना। ध्यान से देखो और बताओ जो संख्या है कितने अंकों वाली है, 2 अंकों वाली है। संख्या कितना लिखा है, कितने अंकों वाली, 2 अंकों वाली। ध्यान से समझो, ये जो मेरा है ये पहला अंक है, क्या अंक है, पहला, और ये क्या अंक है, दूसरा। 2 अंकों से मिल करके एक संख्या बनी जिसको हम क्या बोल रहे हैं, 42। कोई दिक्कत है, बढ़िया से देखते चलना तो काफी मात्रा में दिक्कत होगा। अब ये सब बोल रहे हैं कि 42 तो अवे करता है, कुछ देखें, ध्यान से देखो, दिक्कत हो जाएगा। बताओ इसमें के अंक है, पहला अंक कितना है, 4, और दूसरा अंक कितना है, 2 है। दोनों अंक को मिला दिया तो कितना बन गया, 42। हम बचपन में पढ़े थे, दूसरा में शायद या तीसरा में पढ़े थे, किताब में लिखा हुआ था इकाई एवं दहाई में दर्शाएं। याद आया कुछ हो, नहीं याद आया, नहीं पढ़ी होगी तुम दूसरा में, तो दूसरा पढ़ी थी, बोरा लेकर के, बिछा करके, झोला लेके, थरिया लेके, थरी लेके ना, वही मिलता था, घर जाता था तो घर से लेके जाया पड़ता था थरिया। ठीक है, 1-2 दिन याद है, झोला लेके ऐसे और बोरा वाला में डाल के, थरिया डाल के और बस्ता लेके चल दो। तो ये पहला अंक है, क्या अंक है, ये दूसरा अंक है। ठीक है, दोनों मिला करके एक संख्या बना दिए। तो जब 42 लिखा हुआ है, बचपन में हम पढ़े थे इसको इकाई और दहाई में दर्शाने के लिए कि 42 कैसे बना, तो एक संख्या था 10। ठीक है, किससे हम दर्शाते हैं, 10। ये दहाई एक संख्या था जिसमें हम 4 से गुना कर दिए और 2 जोड़ दिए, ऐसे दर्शाते थे। तभी कितना बन गया, 40, सॉरी कितना बन गया, 42। देखो 10 चौके कितना हो गया, 40, 40 से 2। हम एक संख्या लिखते हैं, बता कितना लिखा हुआ है, कितने अंकों वाली है, 2 अंकों वाली। पहला अंक, ध्यान से सोचो, पहला अंक, दूसरा अंक, पहले 3 लिखे होकर बाद में 2 लिखे। ठीक है, इसको अगर दहाई इकाई दहाई में दर्शाने के लिए बोलेगा तो हम कैसे दर्शाएंगे। ठीक है, तो वही 10 गुना कितना, 3, और प्लस में कितना, 2, इकाई दहाई में दर्शा गया। ठीक है, बताओ इसका दहाई अंक कितना है, दहाई अंक कितना है और इकाई अंक कितना है, 2। ठीक है, दहाई मतलब 10, दहाई अंक कितना है, 3, और इकाई अंक कितना है, 2। इकाई मतलब 1, इसमें कितना से गुना हो रहा है, सब में एक ही से तो गुना हो रहा है ना। ठीक है, फिर से देखते जाओ, हम लिखते हैं कितना लिखे, 25। ठीक है, मतलब पहला, ध्यान से, पहला अंक, एक एक बात को ध्यान से सुनना, दूसरा अंक टाइम लगेगा लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। जो हिसाब से हमको लग रहा है कि टूटल फुटल है, उस हिसाब से चाहे तो यहाँ गड़बड़ होगा, चाहे तो वहां गड़बड़ होगा, लेकिन गड़बड़ पक्का होगा। तो ध्यान से 10 गुना 2 और प्लस में कितना 5, इकाई दहाई में दर्शा दिए। बताओ दहाई अंक कितना है इसका, इकाई अंक कितना है 5, कोई दिक्कत है? और एक एग्जांपल ले लेते हैं, बताओ कितना ले, आई 40 55। ध्यान से पहला अंक दूसरा अंक देखो 10 गुना 5 50 और प्लस में 5 कितना हो गया 55। ऐसा हम इसीलिए दर्शाए, बचपन में दर्शाए थे हम जब पढ़ रहे थे तीसरा चौथा में, तो किताब में दिया था कि इकाई दहाई में दर्शाए। तो क्योंकि 2 अंक वाला से ज्यादा संख्या नहीं देगा, कहा कि 2 ये चर वाला पढ़ना है तो 2 अंक वाला से ज्यादा बन भी नहीं करेगा अभी, ठीक है। तो केवल 2 अंक वाला हम देख लिए। बताओ इसमें दहाई अंक कितना है 5 और इकाई अंक भी 5, ठीक है। तो हम एक संख्या लिखते हैं 72, कितना लिखते हैं, ठीक है। एक संख्या लिखिए 73, इसको हमें बताना कि कितना अंकों वाली संख्या है, 2 अंकों वाली। पहले का अंक दूसरा का अंक। अब सोचो और बताओ क्या हमको इकाई दहाई में दर्शाने के लिए, पता करने के लिए अब हमको ऐसा लिखने की जरूरत है नहीं। ध्यान से जो शुरू में होता है उसको क्या बोलते हैं इकाई, ये तो देख रहे हैं जो शुरू में होता है इसको इकाई बोल रहे हैं, और जो बाद में होता है उसको क्या बोल रहे हैं दहाई। शुरू वाला इकाई, बाद वाला दहाई, शुरू वाला इकाई, बाद शुरू बाद, ठीक है। तो बताओ ध्यान से सोचो और बताओ, हम लिख लिए 73, क्या लिख लिए 73। इसमें देखो और बताओ, ध्यान से सुनना, पहला अंक कितना है, तो इसमें पहला अंक है 7। मतलब दूसरा अंक कितना है, तो इसमें दूसरा अंक है 3। कोई दिक्कत है? कितना अंकों वाली संख्या है 2 अंक वाली। लेकिन ध्यान से इसमें इकाई अंक कितना है, तो इकाई है 3 और दहाई कितना है, तो दहाई है 7। बस यही इसमें पता करना है, पता हो जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें? और चलो हम लिखते हैं 65। पता ना पहला अंक, सोच कितने अंकों वाली संख्या है, पहला अंक दूसरा अंक इकाई अंक दहाई अंक, ठीक है। बताना 66 इकाई दहाई, बताना 76 इकाई दहाई, पहला अंक दूसरा अंक, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो तो बोला, बताना इकाई दहाई, बताओ इकाई दहाई। कभी गलती से बोल दे कि इसको इकाई और दहाई में लिखो, नहीं लिख देंगे, कैसे 10 गुना 6 प्लस में, ऐसा नहीं लिखेंगे इकाई या दहाई में, ठीक है। हम क्या करते हैं ध्यान समझना, हमको ये मालूम ना है कि वो संख्या कितना है, ठीक है। बोला कि संख्या ज्ञात करो, क्या हमको संख्या मालूम है कि कितना है, नहीं, लेकिन इतना पक्का पता है कि जो भी संख्या है कितना अंक वाला है 2 अंक वाला। यहाँ पे देखना, इतना पक्का मालूम है कि जो भी मेरा संख्या है बताओ कितना अंक वाला है 2। तो अभी तक ना मालूम है कि उस जो संख्या दिया है वो कितना है, लेकिन पता है कि कितना अंक वाला है 2। तो हम मान के चलते हैं कि 2 अंकों की कोई एक संख्या है, ठीक है, जिसमें पहले का अंक कहाँ पे लिखे, कहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। 2 अंकों वाली कोई संख्या है जिसमें पहले का अंक x है और दूसरा का अंक कितना है y। ये मेरा कोई एक संख्या है, क्या है सही, जैसे 42 हो सकता है, 43 हो सकता है, 75 66, कहां से कहां तकला हो सकता है। तो 10 से लेकर के 99 तकला, यही तकला ना 2 अंकों वाली, ठीक है। तो ये 99 है, या तो 98 है, या तो 10 है, या तो 12 है, या तो 20 है, या 25 है, या 33 है, 32 31 कुछ भी है। कितना अंक वाला है, तो मालूम नहीं ना कितना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ ध्यान से सोचो और बताओ, किसमें जो शुरू में रहता है, हम एक बॉक्स बना देते हैं, ठीक है, कैटेगरी बांट देते हैं इसमें थोड़ा सा हम। बताओ ये संख्या था, इसमें जो शुरू में रहता है ये कैसा, ये क्या अंक है, ये है पहला अंक, पहला अंक कितना है x। और बताओ दूसरा अंक कितना है, तो दूसरा अंक है y। कोई दिक्कत नहीं तकला? एक चीज इसे में और हमको बताओ, क्या बताओ, किसमें इकाई अंक कितना है, तो इकाई अंक कितना है y। मतलब इसमें दहाई कितना है, तो इसमें दहाई अंक है x। कोई दिक्कत है? अभी तक ये तो हम बताते आ रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट अगर सवाल पे आ जाते तो कुछ नहीं बुझाता, इधर से ऐसे आता, ऐसे आता, वैसे जाता, वैसे करवा दिया था, ऐसे आता, फिर यहाँ पे अंदर नहीं जाता, ऐसे जाता, फिर ऐसे, इसी को बोलते ऊपर ऊपर पार हो जाना, ठीक है। तो पहले ये समझ लो, तो इकाई दहाई समझ में आ गया। अब इसको हम दर्शाते दहाई, इकाई दहाई के रूप में दर्शाए, तो ध्यान से देखो कैसे दर्शाते हैं। बताओ ये दहाई अंक है ना, ये कैसा अंक है, तो 10x
और प्लस में क्या हो जाएगा बाई। देखो कुछ समझो, तो शायद समझ में आया। दाएं अंक है ना, तो 10x और प्लस में इकाई कितना था बाई। ये कर रहे थे 42 दाएं 10 गुना 4 और प्लस में 2। देखो 10 गुना 3 और प्लस में 2 और 10 गुना 2 और प्लस में 5। तो एक्स वाई एक संख्या है दहाई अंक और ये क्या है इकाई अंक। ठीक है, तो ध्यान से देखना, किसी संख्या का इकाई अंक बाई है और दहाई अंक कितना है एक्स। ध्यान समझो, कोई एक संख्या है जिसका इकाई अंक बाई है और दहाई अंक कितना है एक्स। तो बताओ बात संख्या किस रूप में होगा, संख्या किस रूप में होगा, तो 10x प्लस बाई, यही होगा। कुछ समझ में आया। हम आपसे बोल दिए कि कोई संख्या है 10 गुना 5 प्लस में 2 मतलब कितना 52, ये ना। इसको दर्शाना है संख्या के रूप में, कैसे दर्शाएंगे, ऐसे तो दर्शाएंगे इकाई दहाई के रूप में। ठीक है, तो ये बताओ मेरा ये जो संख्या है 10x प्लस बाई, इसमें किसी को दिक्कत है, सब बढ़िया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक मूल संख्या समझ लेना x और y। आप क्या करते हैं कि जो संख्या का अंक था, बताओ पहले का अंक कितना था, कितना था, यहीं पर रहो चल जाएगा, नहीं समझ में आएगा। पहले का अंक कितना था x। अब बताओ 10 से 15 मिनट भी फोकस ना कर सकते हैं तो फिर स्टूडेंट को हो जाएगा, कम से कम 15-20 मिनट तो फोकस कर सकता है। तो बताओ इसमें इकाई, इसमें पहले का अंक कितना था, दूसरा का अंक, तो संख्या कितना आया 10x प्लस वाई। कोई दिक्कत है नहीं। हम क्या करते हैं कि अंक को पलट देते हैं, ध्यान से देखना, हम लिखते हैं अंक पलटने पर, क्या लिखते हैं अंक पलटने पर, अंक इधर लिखते हैं अंक पलटने पर। ध्यान से देखना, जब हम इसी संख्या को मेन हम संख्या लेके चले थे x y का, जब हम अंक पलट देते हैं तो पहले x था ना, बाद में क्या था अंक को पलट देना है, अंक को क्या कर देना है पलट देना है। तो बताओ 42 लिखल है, जब हम अंक को पलट देंगे तो कितना बन जाएगा 24। 72 लिखल है, अंक को पलट देंगे कितना बन जाएगा 27। एक्स वाई लिखल है, अंक को पलट देंगे कितना बन जाएगा बाई एक्स। शुरू में बताया था कि मेरा मकसद इस क्वेश्चन को बताना नहीं था, इससे संबंधित जितना भी कॉन्सेप्ट है सबको समझाना था। ठीक है, तो जब अंक को पलट देंगे तो बाई जो एक्स वाई था कितना बन जाएगा बाई एक्स। या तो कोई दिक्कत है, सब क्लियर है ना। इसको जब हम इकाई दहाई के रूप में दर्शाएंगे तो बताओ इसमें इकाई कितना है, दहाई कितना है, इकाई दहाई। तो आओ इकाई और दहाई के रूप में दर्शाते हैं। तो दहाई बाई है ना, तो 10 बाई है, प्लस में कितना हो जाएगा x। यही तो मेरा संख्या हो जाएगा, हो जाएगा। बताओ कोई कंफ्यूजन है ना, सब बढ़िया चल रहा है। ठीक है, तो जब हम संख्या मानेंगे x y, ठीक है नॉर्मली, बताओ इसमें इकाई कितना है, दहाई कितना है। तो माना कि कोई एक संख्या है जिसका दहाई अंक x है और इकाई अंक कितना है y। ठीक है, तो संख्या कितना हो जाएगा 10x प्लस वाई। अगर हम अंकों को पलट देते हैं तो जब अंक को पलट देंगे तो दहाई कितना हो जाएगा, इकाई कितना हो जाएगा, तो संख्या 10y प्लस एक्स। या तो बोल दे कि अंकों को पलट दे, या तो बोल दे उसका व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब ही क्या होता है उल्टा। ठीक है, बताओ जैसे हम लिखते हैं 56, बताओ इसका अंकों का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, अंकों का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 65। तो यह व्युत्क्रम बोले या उल्टा बोले बात है कि अब अपना सवाल पे आ जाए। ठीक है, इतना अगर समझ में आ गया तो समझ लो ही बन गया, इसमें कुछ है ही नहीं था, इतना ही था। अब ये पूरा माइंड को फ्रेश करो। ठीक है, अब ये सवाल पे आओ, माइंड को फ्रेश कर लिया, अभी सवाल पे आ जाओ। सब जितना बताया इसमें कच्चा उजरा सुन के अभी साइड में रखना, यहाँ पे आना, अब क्लियर होगा। सवाल क्या था कि दो अंकों की एक संख्या, शुरू में बताए थे कि इसमें दो बात बोलेगा, क्या बात बोलेगा, पढ़ते हैं। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है। दो अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों का योगफल कितना दिया, देखो बताओ संख्या कितना अंक वाला है, अंकों का योगफल कितना दिया 9 दिया। हम पूछते हैं कि बताओ कितना अंक वाला संख्या है, सोचो और बताओ इसका अंकों का योगफल कितना होगा, कोई बताओ अंकों का योगफल कितना होगा इसका, लोल लोल। पहले का अंक कितना है, दूसरा का अंक, अंकों का योगफल, कोई दिक्कत है, देखिए 76। बताओ इसका अंकों का योगफल कितना होगा, तो यही दो अंक से तो मिलकर बना योगफल 7 कितना 13। लिखे 56, बताओ इसका अंकों का अंतर कितना होगा, अंकों का अंतर, अंतर मतलब घटाव होता है। ठीक है, तो पहले का अंक दूसरा का अंक, ठीक है। ठीक है, तो ध्यान से बोला था कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल कितना है
9। तो दो अंकों की कोई संख्या होगा, उसके अंक को जब जोड़ेंगे, बताओ पहले का अंक कितना, x, दूसरा का अंक y। अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हमको मत करना कि y x नहीं मान सकते, मानने का कुछ भी मानो, ठीक है, लेकिन हम कंफ्यूजन ना हो इसलिए बस एक फॉर्मेट याद रखेंगे, ठीक है। क्या मानने को हम a और b नहीं मान सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट हमारा सेम रहेगा x y, तक कहीं पे कोई कंफ्यूजन ना होगा, ठीक है, ठीक है। तो दो अंकों की एक संख्या था, अंकों का योगफल 9 था, फिर बोला फिर उस संख्या का 9 गुना, उस संख्या को कितना गुना कर देते हैं, 9 गुना, ठीक है। तो उस संख्या का 9 गुना अंकों के क्रम पलटने से बनी संख्या, मतलब जब अंकों का क्रम पलट जाएगा तो संख्या कितना बन जाएगा, अंकों के पलटने पर संख्या कितना, ठीक है, उतना का कितना हो जाएगा, 2 गुना। तो संख्या ज्ञात करें, कोई दिक्कत नहीं, कुछ मत न समझ में आया क्वेश्चन छोड़ दो, इतना तो मालूम है कि पहले मानने वाला काम कर लेते हैं, इतना तो काम हो जाएगा। मान जाते हैं कि माना कि दहाई अंक, क्या मान जाते हैं, दहाई अंक, बताओ दहाई अंक कितना, इकाई दहाई, दहाई अंक कितना, x है, ठीक है, तथा इकाई अंक, इकाई अंक कितना है, y है। अब खुद से सोचो और बताओ, जब दहाई अंक x होगा, इकाई अंक y होगा, तो संख्या कितना होगा, कितना होगा, दहाई अंक कितना है, x, तो 10x और प्लस में y, सब बता चुके हैं हम, ठीक है, ठीक है, बढ़िया है, छोड़ दो। हम इसके बाद क्या करते हैं कि मान लो अंक पलट जाए, कभी भविष्य में जरूरत पड़ जाए कि अंक पलट जाए, तब कितना होगा, तो हम पहले ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं अंकों के पलटने पर, क्या लिखते हैं, अंकों के पलटने पर संख्या, तो अंकों के पलटने पर संख्या कितना हो जाएगा, 10y प्लस x, ये हो जाएगा। अंकों के पलटने पर संख्या कितना हो जाएगा, 10y प्लस x, ठीक ठाक है ना। अब हम चलते हैं प्रश्न से, कि प्रश्न में क्या बोल रहा था, प्रश्न से इतना काम कर लिए, ठीक है। अब चले प्रश्न से, तो देखो प्रश्न में क्या बोल रहा था, कंफ्यूजन है ना, हुआ है, यहीं पढ़ी है ना सबको ही। देखो अगर ना बोलोगे तो फिर बताए थे कि दिमाग कहीं और चल जाएगा, बैठल रहेगा यहीं पढ़ी, देखते रहेगा यहीं पढ़ी, सोचते रहेगा कुछ और, इसलिए अगर बोलते रहोगे तो दिमाग यहीं पे रहेगा। तो प्रश्न ने बोला था कि दो अंकों की एक संख्या, अंकों का योगफल कितना है, 9। बताओ पहल का अंक, पहल का अंक मालूम है ना, जब हम इतना कुत्ता जैसे भूख रहे हैं तो हनी भूख होता नहीं मनी, पहल का अंक, दूसरा का अंक, योगफल कितना, योगफल मतलब प्लस है ना, कितना, 9। समीकरण फर्स्ट हो गया, पहला कहानी इन्हें बोला था। दूसरा कहानी में चलो, बोला फिर उस संख्या का 9 गुना, फिर पहले का कहानी पूरा, अब चलते हैं पुनः, कैसे चलते हैं, पुनः आ जाओ, पुनः, ठीक है। पुनः में कहानी क्या बोला, पुनः मतलब वो बोला पुनः नहीं, मतलब फिर से, ठीक है। बोला फिर उस संख्या का 9 गुना, जो भी मेरा संख्या था, बताओ संख्या कितना था, 10x प्लस y, संख्या कितना था, इसीलिए बोल रहे थे कि बोलते रहो बोलते रहो, ना बोलेगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। संख्या कितना था, 10x प्लस वाई, साफ लिख रहे संख्या 10x प्लस वाई। हो, दो अंकों की एक संख्या, अंकों का योगफल का कितना है, 9। दो अंकों की जो मेरा संख्या था उसके अंक, अंक 100 और y ही तो है, इसका योगफल करेंगे तो कितना, 9। ये पहला समीकरण हो गया। फिर क्या बोला, फिर उस संख्या का 9 गुना, बोले थे कि फोकस एक ठो भी मत हटाना, और यहीं पे ध्यान से देखते जाना, जो स्टेप बाय स्टेप करते हैं उसको समझते जाना, बोलते चलना। फिर लिखा उस संख्या का 9 गुना, जो भी मेरा संख्या था, संख्या कितना था, यही तो था 10x प्लस वाई, ठीक है। इस संख्या का 10x प्लस वाई जो लिखा है, इस संख्या का कितना गुना, 9 गुना। अंकों के क्रम को पलटने से बनी संख्या, देखो उस संख्या का 9 गुना, अंकों के क्रम से, अंकों के जो क्रम है उसको पलटने से बनी संख्या। तो बताओ जब हम अंकों का क्रम पलट देंगे तब संख्या कितना बन जाएगा, पलटने पर कितना बनता है, अंकों के पलटने पर बनी संख्या कितना, 10y प्लस x। ध्यान से, उस संख्या का 9 गुना, मतलब इस संख्या का कितना गुना, 9 गुना। अंकों के क्रम पलटने पर, पलटने से ही बना ना, तो अंकों के क्रम पलटने से बनी संख्या का कितना गुना, 2 गुना है। बताओ इस संख्या का कितना गुना, क्रम पलटने पर बने संख्या का कितना गुना, 2 गुना है। तो बस वही करना है कि फिर उस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, अंकों के क्रम पलटने से बनी संख्या, अंकों के क्रम जो पलट दिए इससे बनी संख्या का कितना गुना, 2 गुना है। ये कितना गुना है, 2 गुना है। बस
तो संख्या ज्ञात करें। दूसरा कंडीशन यही बोला, ध्यान से फिर से देख लो। उस संख्या का 9 गुना, जो मेरा संख्या था 10x + 5 उसका 9 गुना। अंकों के क्रम को पलटने से बनी संख्या, अंकों के क्रम पलटने से जो संख्या बन गया उसका कितना गुना? 2 गुना है। ये जो है उस संख्या का 9 गुना अंकों के क्रम के पलटने से बनी संख्या का ये 2 गुना है। कितना गुना है? 2 गुना। मतलब ये दोनों क्या है? सेम है। फिर से, उस संख्या का 9 गुना अंकों के क्रम को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो ये लिख दिया 2 गुना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करो, बस दूसरा कंडीशन यही था। इतना समझ गए, कहानी खत्म। अब इसको बस सॉल्व करना है, तो और सॉल्व कर लेते हैं। 9 में 10 से करेंगे, प्लस 9 में 22 से करेंगे, इधर 10 दूनी 2 में 1 से करेंगे, 90x है। बताओ क्या उधर आना चाहिए? प्लस में लाएंगे तब माइनस में। अच्छा ठीक है, और ये प्लस में 9 है ना, क्या 20 होने रहना चाहिए? इधर लाओ तब माइनस में क्या हो जाएगा? 20। इधर क्या बचा? कुछ नहीं, तो 0। 90 में से 9 जोड़ देंगे तो कितना? 99x। ओहो, x जोड़ दिए, मतलब 90 में से 2 घट जाएगा, कितना? 88x। ठीक है, 9 और 20 बताओ, 9 में से 20 घट जाएगा, कितना बचेगा? माइनस में 11x, सॉरी बाई, बराबर में क्या? 0। यहां तक हो गया। हम क्या करते हैं कि हल्का पड़े इसलिए 11 कॉमा कर लेते हैं, दोनों में से कर लें। ठीक है, जब 11 कॉमा, केवल हल्का पड़े इसलिए 11 कॉमा कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 11 × 8 = 88 और 11 कम और बराबर में, तो 8x - y और 0 बताओ, ऊपर 11 इन्हें आ जाएगा तब नीचे, तो 8x - y बराबर 0 के बटा में कुछ रहे। ये मेरा समीकरण सेकंड। ठीक है, 11 कॉमा काहे लगे किए? ताकि हल्का पड़े, खाली लगे किए, और कुछ दिक्कत नहीं था। अब सॉल्व कर देते हैं। हम चलते हैं समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट एवं किससे? सेकंड से। बताओ फर्स्ट में कितना लिखा था? x + y बराबर, सेकंड में क्या लिखा था? 8x - y बराबर 0। सॉल्व कर दें। बताइए, तो पहले से बराबर है, बराबर करने की जरूरत है नहीं, चिन्ह भी पहले से अलग अलग है, चिन्ह बदलने की जरूरत है, काट दो। 8 है 1, 9 में 0 जोड़ेंगे, खाली x बराबर कितना आ गया? क्या हमको से बाई का, अच्छा बाई निकालना पड़ेगा ना, तो हम क्या करते हैं कि समीकरण किस में? फर्स्ट में किसका मान देते हैं? x का मान देने पर। समीकरण फर्स्ट था x + y बराबर कितना? 9। बताओ x का मान, अब y बराबर में, y है ये 9 है, प्लस में माइनस में, तो y बराबर कितना आ गया? x और y के मान है ना पूछा था, हमको पूछा था संख्या। बताओ संख्या कितना है? संख्या कितना है? 10x + 10x का मान कितना निकाले हम? प्लस y का मान 10 में 1 जोड़ेंगे 10, गुना करेंगे 10, 10 और 8 18, संख्या हो गया 18। मतलब जिस संख्या की बात कर रहा था वो कितना है? देखो तो बन गया, आंसर हो गया, छोड़ दो। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर के लिए समझते हैं हम। देखो तो ये जो 18 इस कंडीशन का अप्लाई करता है कि नहीं करता है? बोला था कि 2 अंकों की एक संख्या होगा, उसका अंकों का योगफल 9 होगा। 8 है 1, आ रहा है अंकों का योगफल 9। फिर बोला था कि फिर उस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का कितना गुना? बस ये हो गया, बन गया। ठीक है, थोड़ा सा हम ऊपर के बता रहे हैं चेक करने के लिए। फिर क्या बोला था कि इस संख्या का कितना गुना? 9 गुना अंकों के क्रम पलटने से बनी संख्या होता है। अंकों के क्रम पलट देंगे तो 18 के कितना बन जाएगा? 81 बन जाएगा। अंकों के क्रम पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, कितना गुना? 2 गुना है। देखो है कि नहीं? 18 नंबर कितना होता है? 9 8 72 के 2, हाथ में 1, 9 1 10, इधर करो 2 और 9 8 कितना होता है? 72 होता है ना, हाथ में कितना रहेगा? 9 और 7 16, फिर 2 8 2 नहीं, क्या कंडीशन अप्लाई नहीं किया? किया, मतलब इसी संख्या की बात कर रहा था। किसका बात कर रहा था? 18 के। निकाल लिए। ठीक है, बता इस मान का बिना उपयोग कर ले निकालना मुश्किल था कि नहीं मुश्किल था? इसीलिए मैथ बनाया गया और इसीलिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण बनाने के लिए बताया गया था। अब इसका हम अनुप्रयोग देख लिए। ठीक है, उसको बताइए।